जीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आपका नाम वी से शुरू होता है तो आपकी राशि क्या है और किस तरह के व्यक्तित्व व स्वभाव वाले होते हैं जिनका नाम वी से शुरू होता है। दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में होते हैं उस व्यक्ति की राशि वही मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा नक्षत्रों के राजा हैं, नक्षत्रों के अधिपति हैं। इसीलिए चंद्रमा जिस भी राशि में होंगे वही राशि आपकी मानी जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष में 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। हर राशि में 2 या 3 नक्षत्र आते हैं। हर नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, यानी हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण में नाम के 4 अक्षर होते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र और राशि में होता है उसी अक्षर के अनुसार जन्म नाम रखा जाता है और वो जन्म की राशि होती है। जनरली कई लोगों के नाम चंद्र की स्थिति के अनुसार ही रखे जाते हैं, इसीलिए नाम का पहला अक्षर बता देता है कि कोई व्यक्ति किस राशि के प्रभाव में है। दोस्तों, हर नाम में कोई ना कोई बात होती है, उसके पीछे कोई लॉजिक जरूर होता है, क्योंकि हर नाम किसी ना किसी राशि से, राशि नक्षत्रों से, नक्षत्र ग्रहों से जुड़े होते हैं। इसीलिए इन ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों, इनके सहयोग से हर व्यक्ति में गुण व दोष तो होते ही हैं। दोस्तों, नाम का पहला अक्षर बताता है कि आप किसी काम की शुरुआत किस तरह से करते हो। तो आइए जानते हैं। वी से जिन भी लोगों का नाम शुरू होता है उनकी राशि वृषभ राशि है और ये वृषभ राशि कब बनेगी? जब आपकी जन्मपत्री में, लगन कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर यानी वृषभ राशि में होगा तो आपकी ये राशि बनेगी। तो अब आगे बात करते हैं कि किस तरह के व्यक्तित्व व स्वभाव वाले होते हैं ये लोग। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात आप देखोगे कि यहाँ पर चंद्रमा वृषभ राशि में है और वृषभ राशि एक स्थिर राशि होती है, तो यहाँ पर मन स्थिर रहना चाहता है, मन एक जगह रहना चाहता है। और वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो मन में स्थिरता यानी मेंटल बैलेंस ये जब ही हो पाता है जब इन्हें शुक्र से संबंधित चीजें मिल जाती हैं। भौतिक सुख के प्रति इनका जो रुझान है वो बहुत अधिक होता है। बढ़िया खाना, फैशनेबल स्टाइलिश ब्रांडेड कपड़े, बेहतरीन लाइफस्टाइल की तरफ इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। लाइफ में जो भी चाहिए इन्हें लाइफ में बेस्ट चाहिए और खास तौर से वो चीज देखने में अधिक सुंदर हो। बर्थ चार्ट में शुक्र की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, शुक्र स्ट्रॉन्ग है, तो ये खूब मेहनत करते हैं और सभी भौतिक सुखों को अपने जीवन में पाते हैं और उसे एंजॉय भी करते हैं। शुक्र ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनकी बोली में मिठास होती है और इसी मीठी बोली की वजह से ये दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम दूसरों से मिलते हैं तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी बोली का पड़ता है, क्योंकि अगर बोली आपकी अच्छी है तो लोग आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे, लेकिन बोली अगर आपकी खराब है तो आपसे लोग कटना शुरू कर देंगे। तो इन लोगों की जो बोली है उसमें मिठास होती है, तो इसीलिए इनकी जो प्रोफेशन भी है वो कुछ इस तरह से ही होते हैं, जैसे सिंगिंग, म्यूजिक, आर्ट, फैशन, कुकिंग, टीचिंग, ऐसे जो क्षेत्र हैं इनका काफी अच्छा इंटरेस्ट होता है इनमें। ये लाइफ में चीजों को संजो करके रखना चाहते हैं। इन्हें चीजों को कलेक्ट करना बहुत पसंद है, इकट्ठा करना बहुत पसंद है। ये बदलाव में नहीं बल्कि ठहराव में बिलीव करते हैं। चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता है, चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम्स हो, ज्वेलरी हो, जैम्स हो, डेकोरेटिव आइटम्स हो, सेविंग्स, एफडी में पैसा लगा देना या पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देना। सुंदरता से प्रेम करने वाले होते हैं और अपने घर को भी ये सुंदर तरीके से सजा करके रखते हैं। इनको मेंटल पीस भी जब ही मिलता है जब चीजें सुसज्जित और व्यवस्थित रूप से रखी गई हो।
आप देखोगे कि इनका जो घर है या इनका जो ऑफिस है उसको भी बड़े तरीके से सेट करके रखते हैं, क्योंकि इनका मेंटल पीस ही जब भी आ पाता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें फैली हुई हैं और ये अपने काम में लगे हुए हैं, नहीं। सबसे पहले जो इनका लाइक जहाँ पर ये काम कर रहे हैं या अपने घर को या अपने ऑफिस को पहले ही सुंदर तरीके से बना करके रखेंगे, फिर वहाँ काम करेंगे, जिससे कि इन्हें मेंटल पीस मिलता है और अच्छे से अपने काम पर फोकस भी कर पाते हैं। चंद्रमा के साथ साथ अगर शुक्र भी वृषभ राशि में है तो बुद्धिमान और चालाकी होने के साथ साथ ये गुड लुकिंग भी होते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत कैसे बनाया जाए, इनका ध्यान इस पर अधिक होता है। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर है तो अनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। किसी भी बात को प्रैक्टिकली सोचते हैं, उसको प्रैक्टिकली लागू करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और उसको इन्होंने मान लिया, नहीं। इनको मेंटली और इमोशनली सेटिस्फैक्शन जब ही मिल पाता है जब इनकी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। इनके अंदर डिजायर्स बहुत होती हैं और यही नहीं, इन्हें पूरा करने के लिए ये जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। लाइफ में अगर कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है तो एक अजीब सा भय इनके मन में पैदा हो जाता है। ये लाइफ में कोई भी चीज टेम्परेरी नहीं चाहते बल्कि परमानेंट चाहते हैं। घर है तो वो परमानेंट चाहते हैं, कोई भी चीज है वो ये परमानेंट चाहते हैं कि ये चीज मेरे पास बनी रहे, और वो भी इसीलिए जिससे कि ये अपने आप को सिक्योर फील कर सके। व्यवहार से ये आपको काफी कूल दिखेंगे, लेकिन इनके अंदर एक जिद्दी और हठी स्वभाव भी होता है जो इन्हें अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए सपोर्ट करता है। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र ग्रह ब्यूटी, आर्टिस्टिक टैलेंट, क्रिएटिव टैलेंट को दर्शाता है, जिनमें इनका खास रुझान भी देखने को मिलता है। अगर चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो इनका ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य को पाने में लगा होता है, और यही नहीं, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं एकाग्रता से। लेकिन अगर चंद्रमा शनि, राहु, केतु से पीड़ित है तो इनका मन जल्दी विचलित भी हो जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। एक भटकाव की स्थिति में खुद को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, जिससे कि आपकी जो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा देखिए किसी भी बर्थ चार्ट में सबसे जो ताकतवर जो ग्रह है जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है वो है चंद्रमा। क्योंकि देखिए चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। किसी भी चीज के बारे में हम क्या सोच विचार कर रहे हैं, क्या हम जल्दी किसी ने कुछ कह दिया तो हम जल्दी परेशान होने लग गए, या हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये सब जो इम्पैक्ट हैं ये चंद्रमा की वजह से आते हैं। तो अगर चंद्रमा आपके होरोस्कोप में पाप ग्रहों से पीड़ित है तो इसका मतलब आपका जो मन है वो जल्दी विचलित हो जाता है। लेकिन वहीं अगर चंद्रमा स्ट्रांग है, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो आपके ऊपर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने हिसाब से अपनी धुन में चलते हो और रास्ता भी आपका सही होता है। अगर आप मिलनसार हो, आपके लोगों से संबंध अच्छे हैं, आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, तो इसका मतलब आपका शुक्र ग्रह बलवान है। क्योंकि देखिए शुक्र ग्रह जो है वो संबंधों को दर्शाता है, आपके रिलेशंस कैसे हैं। और इसी के साथ साथ अगर चंद्रमा पर भी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है, चंद्रमा भी एक अच्छी प्लेसमेंट लिए हुए बैठा है, किसी नीच राशि में नहीं बैठा है, ठीक है, और डिग्री वाइज भी अच्छा है, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में सभी तरह के भौतिक सुखों का आनंद ले पाओगे। ये लोग किसी भी तरह की रोक टोक पसंद नहीं करते, खुले विचारों वाले होते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। वेल्थ, फाइनेंशियल स्टेटस इनके लिए बहुत मायने रखता है। ये लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अपने स्वाभिमान पर अगर कोई बात आ जाए तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। और शारीरिक कार्यों की तुलना में ये मानसिक कार्यों को करना ज्यादा अधिक पसंद करते हैं। इन्हें ऐसे काम पसंद है जो कि
दिमाग से किए जाते हों, बैठे बैठे काम इनके हो जाएं और इनका दिमाग चले, ना कि फिजिकल वर्क करना पड़े इन्हें। तो फिजिकल वर्क करने की कंपेयर में ये लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करना पसंद करते हैं। किसी को अगर इनका मन जीतना है तो आपको प्यार से बात करनी होगी। किसी भी काम के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करके ही ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं जिनका नाम वी से शुरू होता है, उनके लिए लकी नंबर बनता है 4 और इनके लिए बेस्ट सुइटेबल डायरेक्शन होती है वेस्ट डायरेक्शन। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगी, सबकी वृषभ राशि है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबका व्यवहार एक जैसा हो जाएगा, वृषभ राशि का प्रभाव सबके ऊपर एक जैसा रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, व्यवहार में जो भिन्नताएं आती हैं वो जो चंद्रमा जैसे वृषभ राशि में है तो शुक्र की स्थिति क्या है हमें ये देखनी होगी। शुक्र अगर बलवान है तो आपके लिए सही है, लेकिन शुक्र की स्थिति अगर खराब है, समझिए कि वो पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या फिर नीच का होकर के बैठा है, ठीक है, या चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ा हुआ है। देखिए, इन वजह से ही लोगों के व्यवहार में जो भिन्नताएं आती हैं वो इन कारणों से ही आती हैं कि जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, किस पर किस ग्रह का एस्पेक्ट है, कितनी डिग्री का कौन सा ग्रह है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसीलिए जो बातें मैंने आपको बताई हैं इनको आप सटीक मत लीजिएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानने के लिए हमें उसकी जन्म पत्रिका आकलन करना चाहिए और तभी किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। ये जो मैंने आपको जानकारी दी है ये बहुत ही जनरल जानकारी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।